इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में क्या सरकार और नगर निगम इतने बड़े हादसे का इंतजार कर रही थी नई पाइपलाइन बिछाने के लिए? ये सवाल इसलिए खड़े होता है क्योंकि आज तक के पास कुछ ऐसे कागजात हैं जिसमें यह साफ होता है कि नगर निगम को इस बात की बखूबी जानकारी थी साल 2022 के जुलाई महीने से या उससे भी पहले से कि इस इलाके में गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है। बकायदा टेंडर निकाला जाता है नई पाइपलाइन के लिए, लेकिन वो फाइल तकरीबन 8 से ज्यादा महीनों तक अलग अलग विभागों के चक्कर काटती रह जाती है। उस पर जिम्मेदार अधिकारियों के साइन नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वर्क ऑर्डर देरी से जारी होता है। वर्क ऑर्डर 2023 में जारी हो जाने के बावजूद पाइपलाइन भागीरथपुरा इलाके में पूरी नहीं बिछ पाती है। लेकिन अब जैसे ही इस इलाके में लोगों की मौत शुरू हुई दूषित पानी की वजह से, तो ताबड़तोड़ पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो ड्रेनेज लाइन यहां से निकली है, जिसके साथ में ही पानी की पाइपलाइन भी है, अब उसे दुरुस्त करने की तैयारी शुरू हो गई। नई पाइपलाइन बिछाने की, जो कि पहले से ज्यादा चौड़ी होगी और बताया जा रहा है कि सुरक्षित होगी, उसकी तैयारी भी अब यहां पर शुरू कर दी गई है। यानी एक तरफ लगातार मरीज जो है वो निकलते जा रहे हैं, दूषित पानी की वजह से लोगों की मौत हुई है, इस पर जमकर सियासत भी हो रही है, जिम्मेदारियों पर कार्रवाई तय की जा रही है, नगर निगम कमिश्नर को हटा दिया गया है, तमाम दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी गाजगिरी है। लेकिन इस बीच में आज तक के पास एक ऐसा कागज आया है जिसने ये बताया है कि स्थानीय प्रशासन और सरकारें कैसे काम करती हैं, कैसे एक फाइलों को महीनों तक इधर से उधर घुमाया जाता है, सिर्फ साइन भर करने के लिए इतना समय लिया जाता है कि प्रोजेक्ट देर से शुरू हो पाता है। ऐसा ही एक कागज जो हमारे हाथ में है, हम वो दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि इसमें कैसे जुलाई 2022 से ये कार्यप्रणाली शुरू हुई थी। हम पहले वो आपको दिखाते हैं। ये जो कागज है, इसमें आप देखिए, ये कागज इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है। हम सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं कि इसमें लिखा क्या है। देखिए, इसमें लिखा है कि जोन क्रमांक 4 और वार्ड क्रमांक 11 भागीरथपुरा टंकी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले रहवासी क्षेत्रों में गंदे पानी की समस्या के निराकरण हेतु, आप ये देखिए, खुद नगर निगम का ये कागज है जिसमें नगर निगम ये मान रहा है कि गंदे पानी की समस्या के लिए, गंदे पानी की समस्या जो है वो खुद नगर निगम ने यहाँ पे माना है, स्वीकार किया है। और ये आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम भी करके आपको दिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है गंदे पानी की समस्या। ये मेयर इन काउंसिल का कागज है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि गंदे पानी की समस्या भागीरथपुरा इलाके में, देखिए भागीरथपुरा भी लिखा हुआ है, भागीरथपुरा टंकी क्षेत्र। ये 25/11/2022 का संकल्प पत्र हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो मेयर इन काउंसिल में गया था 25/11/2022, यानी 25 नवंबर 2022। लेकिन इसी पत्र के साथ ही लिखा हुआ है कि टेंडर कब जारी हुआ है। ये टेंडर जारी हुआ है जुलाई 2022 में, 22 जुलाई 2022 में करीब 2,38,01,351 रुपए का ये टेंडर है, जिसमें अगर आप देखें कि एचडीपी पाइपलाइन प्रदान करने, बिछाने, जोड़ने, टेस्टिंग, कमीशनिंग एवं अन्य समस्त कार्यों के साथ पूर्ण करना, शेड्यूल अनुसार अनुमानित लागत राशि 2,38,00,000 और प्रथम आमंत्रण निविदा सूचना। निविदा सूचना का मतलब होता है टेंडर जारी करना। यानी 22 जुलाई 2022 को टेंडर जारी हो जाता है। लेकिन अब आप देखिए, इस पर अंतिम साइन जब मेयर के होते हैं तब तारीख होती है 3 फरवरी 2023। यानी 22 जुलाई को जिसका टेंडर निकलता है उस पर अंतिम साइन होते हैं 6 फरवरी 2023 को मेयर के, जिसके बाद ही जाकर के वर्क ऑर्डर जारी होता है। ये आप देख सकते हैं, जो पुष्यमित्र भार्गव है, महापौर हैं और मेयर इन काउंसिल के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं नगर निगम इंदौर के। 30 जनवरी 2023 को भी उनका यहाँ पर मेयर इन काउंसिल के जरिए इस चिट्ठी, और ये जो साइन आप देख रहे हैं ना अलग अलग, आप इसमें अगर देखिए, ये इंदौर नगर निगम कमिश्नर की सील है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बगल में अगर आप देखें तो ये अपर आयुक्त 3 फरवरी 2023, ये अपर आयुक्त की सील है जो 3 फरवरी 2023 को लगी है। यानी टेंडर 2022 जुलाई में निकलता है, लेकिन काम का जो वर्क ऑर्डर जारी होता है वो फरवरी 2023 में जारी होता है। यानी करीब करीब अगर देखा जाए तो 8 से 9 महीने का समय लग जाता है सिर्फ फाइल पर साइन करने के लिए, वर्क ऑर्डर पर साइन करने के लिए, जिसके बाद जाकर के कायदे से
इस प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा 1 साल में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन साल 2023 में जो वर्क ऑर्डर जारी हुआ था वो काम 2025 में भी जाके पूरा नहीं हुआ। और इसी बीच में इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में ये हादसा हो जाता है, जिसमें मौतों के अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हों, लेकिन एक सच्चाई सब में समान है, और वो ये कि ये मौतें जो सरकार भी मान रही है हाई कोर्ट में कि 4 मौतें कम से कम दूषित पानी की वजह से हुई है, डायरिया जैसे लक्षण उनमें पाए गए हैं। अलग अलग आंकड़े हैं, मृतकों के परिजनों के भी अपने दावे हैं, सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो सच है वो सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। वो ये कि आखिरकार जिस इलाके में दूषित पानी की जानकारी नगर निगम को पहले से थी, वहां पर फाइल में दस्तखत करने से लेकर वर्क ऑर्डर जारी करने और काम पूरा होने में आखिर इतना समय क्यों लग गया कि लोगों की जान पर बनाई और उन्हें अपनी जान से हाथ तक धोना पड़ गया। यही सवाल अब आज तक उठा रहा है। कैमरामैन प्रतीक के साथ अविशपाल सिंह, इंदौर, आज तक। भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की वजह से मौतें जब सामने आनी शुरू हुई तो लोगों के मन में पानी को लेकर के ऐसा डर बैठ गया। इस निम्न तबके वाले इलाके में भी ब्रांडेड बोतलों की जो डिमांड है पीने के पानी की, वो अचानक से बढ़ गई है। स्थानीय जो दुकानदार हैं उनके मुताबिक पिछले कुछ दिनों में जो इन पानी की बोतल बंद पानियों की डिमांड है वो अचानक से बढ़ी है। जाहिर सी बात है, एक बड़ी वजह है इसकी, यहाँ पे जो डर पानी को लेकर के लोगों के मन में है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसी एक दुकानदार है जिन्होंने अब अपनी दुकान के बाहर इस तरीके से बोतलें लगा दी हैं, क्योंकि अब लगातार डिमांड आती जा रही है, लोग आ रहे हैं बोतल खरीदने के लिए। बाहर से भी बोतलें लोग खरीद रहे हैं, जो यहाँ से खरीदने में सक्षम है वो यहाँ से खरीद रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मनीन्द्र जैन है। अनिल जी, ये बताएं कि क्या अभी है यहाँ पे पहले और अब में डिमांड में कितना अंतर आ गया है? पहले और अभी की डिमांड में तो काफ़ी फ़र्क आया है। पहले जो नॉर्मली अपन एक दिन में 1 आध पेटी सेल करते थे, अब वो उस सेल का आंकड़ा 3 से 4 पेटी का हो गया है। हाँ, और अभी क्या है, बड़ी बॉटलों की डिमांड ज़्यादा है। व्यक्ति क्या है, जैसे एक दिन में वो 2 से 3 बॉटल तो यूज़ नहीं कर सकता है, बड़ी बॉटल एक बार में ले जाता है 2 लीटर वाली, तो उसको दिन भर का काम हो जाता है। अच्छा, तो रोजाना मतलब वो कम से कम 1 बोतल तो 2 लीटर पानी में निकाल दे। हाँ, यानी 2 लीटर तो नॉर्मली हो गया उसका। अभी बढ़ती जा रही है डिमांड? नहीं, अभी तो आज थोड़ी कम है, क्योंकि क्या है, पानी थोड़ा सप्लाई ठीक हो गया है। अब आगे की स्थिति देखते हैं कैसा क्या होता है। फिर भी भय तो है लोगों में पानी के विषय में कि अब देख सकते हैं जो स्थानीय दुकानदार हैं, ऐसी यहाँ पे 3-4 दुकानें हैं जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पानी की बोतलें अब इस तरीके से दुकानों के बाहर एक काउंटर बना के अलग से रख दी गई हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोग जो है वो दुकानों पे पहुँच रहे हैं बोतल बंद पानी को पीने के लिए। और ऐसे तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं दूसरा पानी बाहर से खरीद के ला रहे हैं, क्योंकि उनके मन में नर्मदा वाटर को लेकर के इतना डर बैठ गया है कि अब फिलहाल वो अपनी जान से ज़्यादा किसी भी चीज़ को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए फिलहाल वो जो सरकार की तरफ से पानी दिया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा इस तरीके की बोतल बंद पानी पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। और इसी की वजह से फिलहाल भागीरथपुरा इलाके और इसके आसपास में जो बोतल बंद पानी की मांग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कैमरामैन प्रतीक के साथ अविशपाल सिंह, इंदौर, आज।